नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम जस्टिन है और इस चैनल पे हम बात करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, थोड़ा हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मैं 30 साल का हो गया हूँ और आज का हमारा वीडियो होने वाला है, कैन वी एक्चुअली रीवायर our brain when we are at our 30s or mid 30s or later in our 20s। चलिए शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मैं कुछ कर रहा था, नॉर्मल सी रूटीन वर्क, एंड वो करते करते अचानक से मुझे एक थॉट आया कि मैं इसको ऐसे क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग इट इन दिस पर्टिकुलर वे। एंड फिर सडनली याद आया कि किसी ने मुझे सिखाया था इसको ऐसा करना है, और अचानक से मैंने सोचा कि क्या मैं इसको किसी और तरीके से कर सकता हूँ। देन आई रियलाइज कि हमारे जो दिमाग है, हमारे जो ब्रेन है, वो ऑलरेडी वायर्ड है, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है किसी तरीके से करने के लिए, और उस सीख से बाहर निकल के हम अपने दिमाग को यूज करना, उसको प्रोसेस करना, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे एक पर्सनल कहानी याद आती है। कुछ साल पहले, करीब 3-4 साल पहले, मैं अपने एक दोस्त के साथ एक देहरादून की एक ट्रिप पे था, और रास्ते में कहीं एक्चुअली मैं उसका गाड़ी चला रहा था, तो हम दोनों बात करते जा रहे थे और रास्ते में अचानक से एक ट्रैफिक सिग्नल आ जाती है। तो सिग्नल पे जब मैं गाड़ी रोका तो मैंने गाड़ी क्लच दबा के, ब्रेक दबा के मैंने गाड़ी रोका, और मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि ऐसा मत कर, आप तो अपना यू कैन रिमूव योर लेग एंड हैंड ब्रेक डाल सकता है। तो मैंने कहा उससे कि नहीं यार, मुझे तो जो मेरे मास्टर जी है जिन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाया था, उन्होंने मुझे सिखाया है कि जब भी आप ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पे होते हो आपको क्लच दबाना होता है, ब्रेक दबाना होता है, और हैंड ब्रेक के बारे में उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि सिग्नल क्रॉस हो जाता है तो आप हैंड ब्रेक निकाल के आप फिर गाड़ी, तो तब तक थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा ये भी है कि अगर जब आप क्लच दबा के और ब्रेक दबा के रखते हो, और अगर आपको पीछे से कोई गाड़ी ठोक देता है, कुछ होता है, तो थोड़ा गाड़ी आपका कंट्रोल में रहता है। ये मेरा मास्टर जी ने मुझे सिखाया था जब मैं ड्राइविंग सीख रहा था, और वो मेरे दिमाग में इतना इनग्रेन्ड हो चुका था कि मैं आई हैव बीन फॉलोइंग दैट फॉर क्वाइट सम टाइम। तो जब मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया, तो फॉर सम रीजन आई कुडंट एक्सेप्ट इट, और मैं उससे वी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, और वो आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा हो गया कि हम बहस पे आ गए। तो उस टाइम तो रियलाइज नहीं किया, बट लेटर अभी जब मैं उस बारे में सोचता हूँ, या when I think about things, then I realize कि this is what happens most of the times, हमारे ब्रेन इतने ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं कि sometimes we don't realize कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो actually में is it something that makes sense to us, or is something that we wanted to do, or is it because somebody has taught us, somebody has programmed us in a way that this is right? So चलिए आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में है। तो क्या आपने कभी खुद से ये सोचा है कि मे बी दिस इज हु आई एम, ये मैं मेरी कैपेबिलिटीज यही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे आता नहीं, मुझे पता नहीं। और क्या मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो भी आप सोच रहे हो ना कि दिस इज मी, दिस इज नॉट मी, वो गलत है। ये एक्चुअली वो चीजें हैं जो आपको सिखाया गया है बचपन से। अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरे लिमिटेशंस है, या फिर ये मेरे स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, एवरीथिंग इज टॉट टू यू, एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड टू यू, और हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। आपके कॉन्फिडेंस, आपके एंजाइटी, आपके सेल्फ वर्थ, आपके ड्रीम्स, ये कुछ भी आपके अपने नहीं है। एंड आई विल टेल यू, ये सब हमें सिखाया गया है या हमारे दिमाग में प्रोग्राम किया गया है इवन बिफोर वी स्टार्ट
understanding or learning about ourselves. To give you a basic example, हमें बताया गया है कि ये हमारा नाम है, just to let you know, मेरा नाम जस्टिन है. तो मुझे मेरे पेरेंट्स से या मेरे सोसाइटी से, मेरे दोस्तों से किसी ने बचपन से प्रोग्राम किया है कि दिस इज माई नेम, दिस इज हु जस्टिन इज, राइट? इट वॉज नॉट समथिंग आई डिस्कवर्ड ऑन माई ओन. तो इसी बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं. इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम अपने सोच हमारे सोच कैसे डेवलप करते हैं. जो आपके ब्रेन है, दिस अ वेरी पावरफुल ऑर्गन, सो इस ऑर्गन को और इस ब्रेन, जो ब्रेन है, इसको लोगों ने प्रोग्राम किया है इवन बिफोर वी स्टार्टेड रियलाइजिंग. जो हमारे एक बचपन से हमें इसे प्रोग्राम किया गया है और हमें सिखाया गया है. इट वॉज टॉट टू अस, इट वॉज नॉट डिस्कवर्ड और इट वॉज नॉट समथिंग दैट वी पिक्ड अप आवरसेल्फ, बट वी वर थॉट लाइक दिस. और ये किस ने हमें थॉट किया है, या फिर हमें किस ने प्रोग्राम किया है? टू स्पीक मेजरली, आवर पेरेंट्स, आपके माता पिता, योर टीचर्स, योर स्कूल, सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन, द प्लेस वेयर वी कम फ्रॉम, हमारे सराउंडिंग में जो हमारे मीडिया है आजकल, और उसके अलावा भी आजकल तो we have influencers. So सब हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं हमारे दिमाग में. We have always looked up to our parents कि how they love, how they fight, how they how they display braveness. और जो भी उन्होंने हमें सिखाया है, this is normal, this is love, this is life, ये सब कुछ हम बचपन से सीखते आए हैं हमारे पेरेंट्स से इनडायरेक्टली. फिर हमारी स्कूल आते हैं. स्कूल में हमें टीचर्स सिखाते हैं कि यहाँ बैठो, यहाँ खड़े हो जाओ, इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे आना है. इफ यू रिमेम्बर, स्कूल में बहुत ज्यादा हमारे थॉट्स डेवलप करते हैं कि हमको डिसिप्लिन सिखाया जाता है. हाउ टू बी पंक्चुअल, हाउ टू बी हाउ टू बी पोलाइट. ये सब चीजें हमें स्कूल में सिखाई जाती है. स्कूल में सिखाया जाता है इसको मेमोराइज करो, बी ए नाइस बॉय, बी ए नाइस गर्ल. और ये सब चीजें हमें बचपन में स्कूल में सिखाया जाता है. और आई एम श्योर बहुत लॉट ऑफ यू वुड एग्री विथ मी ऑन दिस पॉइंट कि बचपन में एक और चीज हो जाती है हमारे साथ स्कूल में, विच इज आवर क्यूरियोसिटी गेट्स किल्ड. तो अगर आपने सवाल करना शुरू किया और अगर आपने पूछना शुरू किया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, हाँ क्यों बैठो, वहां क्यों बैठो, तो that never get answered. You are just again thought that this is how it is and this is how it is done. तो आप वहां से वो भी सीखते हो स्कूल से. Then comes our culture. हमारे कल्चर में हमें बहुत कुछ सही गलत सिखाया जाता है. Be a good person, don't argue with elders, don't make a scene. This kind of words, this kind of sentences, ये हमारे कल्चर से हमें सीखने को मिलता है. Then comes media. हम बचपन से टीवी देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया देखते हैं, and then that kind of teaches us what is the standard of beauty, what is our standard of an ideal person, what is the standard of how you should look. ये भी हमें अगेन मीडिया से हमें प्रोग्राम किया जाता है, हमारा ब्रेन प्रोग्राम होता है. Then obviously one of the major factors which we can't ignore at all is religion. आप किस धर्म में, किस जाति में या फिर किस समुदाय में आप हो, that religion again influence us in a lot of ways. हम कितना सवाल कर सकते हैं, कितना सवाल नहीं कर सकते, ये सब हमें रिलीजन से भी सिखाया जाता है. एंड होता ये है कि जब आप बचपन में हो और जब आप ग्रो कर रहे हो, ये सारे जो हमें सिखाया जाता है ये हमारे दिमाग में प्रोग्राम हो जाता है. अगर आप में से कोई
इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, तो इट इज लाइक देयर इज सेट ऑफ कोड दैट इज ऑलरेडी रिटन एंड सेट इन आवर ब्रेन. हमारे दिमाग में वो प्रोग्राम किया हुआ है, और एवरी टाइम when you grow up and when you get into some situation, because this program runs in our brain, और हम उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर मोमेंट में रिएक्ट करते हैं जैसे हमें सिखाया गया है. तो क्या ये सवाल ये है कि क्या इसको बदला जा सकता है, या फिर एक बार ये प्रोग्राम सेट हो गया, क्या हम रोबोट्स की तरह है, क्या हम एक बार सेट हो गए देन दिस इज हु आई एम, राइट, आई कांट चेंज. और ये चीज हमें बहुत बार सुनने को मिलती है कि पीपल डोंट चेंज, दिस इज हु दे आर, दिस इज हाउ दे हैव बीन थॉट. बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट अ मिथ. हमारे जो ब्रेन है, दिस इज नॉट अ स्टोन, ये पत्थर नहीं है. इनफैक्ट आई वुड से दिस इज लाइक अ प्लास्टिक, जिसको मोल्ड किया जा सकता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो उसका आकार को. एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी. न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारा ब्रेन का एक सुपर पावर है, जिससे हम अपने बिलीफ्स को रिवायर कर सकते हैं, राइट. तो रिवायर कैसे कर सकते हैं आप? पैटर्न्स होता है आपका, आप अगेन अगर आपको मैं सिंपली समझाऊं तो आप सब लोग गूगल मैप्स यूज करते ही होंगे, राइट. आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए अगर आप गूगल मैप पे डालोगे, इट विल शो यू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट. बट दैट डजंट मीन दैट दैट इज द ओनली वे यू कैन रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, राइट. अगर आप ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढोगे, बिकॉज मे बी ये रास्ते पे ट्रैफिक है आज ज्यादा, या फिर यहाँ पर रोड ब्लॉक है, तो आप एक और रास्ता ढूंढोगे जिसके थ्रू आप ए से बी तक जा सकते हो, राइट. तो हमारे ब्रेन में यही प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, विच मीन्स हमारे ब्रेन के जो भी बिलीव्स है उसको हम हर दिन, हर सोच के साथ, हर नई सीख के साथ बदल सकते हैं, और इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है. तो जो हमारे जो बिलीफ है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, और जो भी हम करते हैं, जैसे अगर हम पीपल प्लीजर है, या फिर हम परफेक्शनिस्ट है, हम हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं, या फिर हमारे इम्पोस्टर सिंड्रोम्स हैं, ये सब आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं है. मैंने कई बार लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि जो मैं 5 साल पहले जो मैं इंसान था, वो आज मैं नहीं हूँ. एंड आई एम श्योर आपने भी सुने होंगे, जो आप अपने 20s में हो वो आप 30s में नहीं हो, जो आप 30s में हो वो आप 40s में नहीं हो. और इसका रीजन यही है कि आपका ब्रेन डेवलप कर रहा है. हर दिन आप जो भी सीख रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, उससे आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है. तो सवाल यह है कि क्या हमें जो भी सिखाया गया है, जो भी हमें बताया गया है, क्या हम हमेशा हमें वैसा ही प्रोग्राम रहना चाहिए? और मेरे ख्याल से मेरा जवाब होगा नहीं. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा सुपर पावर है जिससे आप अपने ब्रेन के प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मेरे आसपास मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं who are engineers, software engineers, and they always talk about detecting the bug in their program which they have already run. तो वो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कोड जो लिखा गया है उसके अंदर कोई बग्स हो या फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उसको फाइंड आउट करते हैं एंड उसको रेक्टिफाई करते हैं. आई थिंक हम भी ऐसे ही है. हमें भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी कोड्स हमारे ब्रेन में ऑलरेडी लिखा गया है, उसके अंदर के बग्स को आइडेंटिफाई करके उसको दोबारा प्रोग्रामिंग करना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक. तो सवाल ये है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, किस एज में होता है, कैसे होता है. तो थोड़ा पीछे चलते हैं. आपकी जो ब्रेन, आप जब बच्चे होते हो और आप जब 0 से 7 साल की उम्र में होते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कंप्लीटली ओपन होता है. इट्स लाइक अ ब्लैंक
एक ड्राइंग बोर्ड है जो ब्लैंक है, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी पेंट कर सकते हो, एंड इट इज कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड। जो भी इमोशंस है, जो भी आप सीखते हो, जो भी आप देखते हो, वो अनफिल्टर्ड होके आपके ब्रेन में चला जाता है। देन कम्स योर टीन ईयर्स, जो आपके एक टीनेज फेज होता है। और टीनेज फेज में क्या होता है, आपको ये सिखाया जाता है कि हाउ डू यू फिट इन टू द सोसाइटी, यू नो, हाउ डू यू फिट इन टू योर कॉलेज, हाउ डू यू फिट इन अमंगस्ट योर फ्रेंड्स, हाउ डू यू फिट इन द सोसाइटी दैट यू आर पार्ट ऑफ, द रिलीजन दैट यू आर पार्ट ऑफ। ये सब एक टीनेज फेज में होता है। बट टीनेज फेज में यू विल ऑल्सो स्टार्ट रियलाइजिंग द ट्रॉमास, और जो भी आपको सिखाया गया है उसमें जो भी आपको दिखना शुरू हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ इस तरीके से क्यों हो रहा है चीजें, राइट। देन कम्स योर 20s, लेट 20s एंड योर अर्ली 30s, जहां पर आप हर चीज को क्वेश्चन करने लग जाते हो। यू नो, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे रिबल्स हो जाते हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली रिबल्स, इट्स लाइक यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड, एवरीथिंग यू हैव बीन थॉट। आप हर चीज को क्वेश्चन करना शुरू करते हो, एंड देन आपके अंदर यू स्टार्ट hearing a sound from within which says this is not me, ये जो भी हो रहा है, ये जो भी चल रहा है, this is not how I want it to be, right? आपका brain starts questioning things, and that's exactly where you need to identify that this is the place where you'll start rewiring or rebuilding the programming in your brain. So क्या होता है जब ये rewiring शुरू होता है, एक ये जो फेस अप आते हैं, तो आप एक बहुत ही मुश्किल फेज से गुजरते हो। यू स्टार्ट फियरिंग रिलेशनशिप्स, यू स्टार्ट फियरिंग रिजेक्शंस, यू स्टार्ट गेटिंग इनटू बर्नआउट एट द वर्क दैट यू आर डूइंग, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर लाइफ चॉइसेस। ये जो फेस होता है, यही फेस होता है जब आपका ब्रेन रिवायरिंग करना शुरू करता है। And this is no coincidence, these are purely patterns, the neural patterns. तो क्या होता है जब आप इस उम्र में होते हैं, तो आपके ब्रेन में इट्स ऑलरेडी स्टार्ट्स, वो एक फॉर्म होता है कि हाउ यू लव, हाउ यू वर्क, हाउ यू सी योर सेल्फ, आप अपने सेल्फ इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब ऑलरेडी आपके ब्रेन में होता है। बट आप रियलाइज करते हो कि दिस इज नॉट द राइट वे, यू नो, and you need to work on it to make it success. आपका प्यार करने का तरीका, आपको खुद को प्रोजेक्ट करने का तरीका, the way you dress, the way you show up, हर चीज को आप क्वेश्चन करने लग जाते हो, और आपको एक थॉट आता है कि this is not the better version of me and I need to change it. I need to make the better version of myself. थोड़ा सा कल्चर के बारे में बात करते हैं, इस फेस में क्या होता है। I'm sure we know the Western culture and the Eastern culture. जब आप वेस्ट के कल्चर को देखते हो, जब आप इस फेस में जब जाते हो, वेस्टर्न वर्ल्ड में they call it as a trauma, you know, this realization and this path that you go through, this is a trauma phase to which they are taught to come out of it. पर जब हम अपने ईस्टर्न, हमारे कल्चर में आते हैं, तो what really happens is that we are taught to be in stillness, you know. हमें बताया जाता है कि एक फेस है, ये चला जाएगा, और there is no need to work on yourself, you know. ये self doubts आते हैं, ये thoughts, ये process सब हमारे दिमाग में होता है, but then it's natural, you have to live with it, you just let it go. Over a period of time these things will get you know, sorted out. तो जो वेस्ट की फिलॉसफी है वो ये है कि when you get into this phase you face it, you know, इस challenges को आप face करो, and that will help you come out as a beautiful person, a completely different beautiful soul. but हमारे जो ईस्टर्न सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी में है, we are taught to flow with it, you know, it's like the current जिस हिसाब से जा रहा है, we are taught to flow with it, we are not taught to face it. But then that is where we are bringing this topic to you.
दिस इज एग्जैक्टली वेयर हीलिंग शुड हैपन। यू नो, आप जो भी सीखा है, यू नो, एंड जो भी आपका प्रोग्रामिंग है, उसको बदलने का सही वक्त यही होता है। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, हीलिंग इज बोथ साइंस एंड सोल। इसमें साइंस भी है, एज वी थॉट द वे ब्रेन वर्क्स, एंड देन हमारे एक बिलीफ है, यू नो, द बिलीव्स, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर थॉट। एक जो हमारे एक सोल है, यू नो, व्हेन वी से दैट दिस इज व्हाट माय सोल वांट्स, यू नो, वो एक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोसेस को हम हीलिंग बोलते हैं। एंड देयर आर सो मेनी वेज थ्रू व्हिच वी कैन हील एंड वी कैन रीप्रोग्राम आवर ब्रेन्स। सो let's see how we do it, how we reprogram or how to rewire our brain. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है that we need to understand that we are not broken. ये जो भी हम फेस से जा रहे हैं, या फिर जो हम बोल रहे हैं कि ये ट्रॉमा है, and there is so much things that have been taught which I am not able to relate to. These are not your broken soul. This is just an outdated coding or a programming that is there in your brain. तो क्या होता है अगर आपका प्रोग्रामिंग अगर गलत है, अगर आपका कोडिंग गलत हो जाता है, तो what do? You update your system. I'm sure आप जो भी मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो भी सिस्टम यूज करते हैं, you know the process of updating, right? आपका कुछ प्रोग्रामिंग है आपके सिस्टम में जो आप कुछ टाइम यूज करते हो, then it becomes outdated, and then you need to update your system to be efficient. And once you update your program, once you update your system, then you become like, you know, then you become the master. आप पहले से ज़्यादा efficient होने लगते हो. And that is exactly what we need to do in this phase of our life. So how do you do that? सबसे पहले you need to observe your thoughts like you are a detective. आप जो भी सोच रहे हो, आपकी जो भी थॉट प्रोसेस आते हैं, आप जो भी करने जाते हैं, उसको पहले आप ऑब्जर्व करो और उसको लिखो। डोंट जज योरसेल्फ, बट उसको ऑब्जर्व करो। जैसे आप कुछ करने जा रहे हो, तो जब आप करने से पहले आप सोचो कि व्हाई आर यू डूइंग इट दिस वे, और व्हाई वेयर इट इज कमिंग दैट दिस इज द वे आई हैव टू डू इट। उसको ऑब्जर्व करो एंड देन डू इट। देन क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस होता है नेम इट। जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो आपके बिहेवियर में, आपके बिलीफ में, उसको ऑब्जर्व करो, ट्रेस करो कि आपने कितने बार ऐसे तरीके से ऐसे डिसीजंस लिए हैं। उसको ट्रेस करो, उसको नेम करो। क्या आप उसको बकेट कर सकते हो कि मेरा ये जो बिहेवियर है, ये जो डिसीजन है, दिस गॉट ट्रिगर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थॉट और बिलीफ ऑफ माइंड। उसको आप यू नो एक बकेट में डालो एंड देन यू स्टार्ट रीथिंकिंग कि ये कहाँ से आया है, किसने सिखाया है, किस तरीके से आपने इस पर्टिकुलर चीज को करना सीखा है। देन द लास्ट स्टेप इज देयर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल जो आप यूज कर सकते हो अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए। जैसे मेडिटेटिंग हो गया, जर्नलिंग हो गया, ब्रेथ वर्क दैट यू कैन डू। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हो, बी पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी। These are few steps through which you can rewire your brain, reprogram your thoughts, reprogram your beliefs. And the last final stage is replace the belief. अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, this is not the right way of doing it, or this is not the right way I should be doing it, then replace the belief. और याद रखिए दोस्तों, there is nothing called 100% perfect. The point is, जब आपको लगता है कि मुझे 100% perfect होना पड़ेगा तभी I am worthy, that is completely wrong. जब आप मिस्टेक्स करते हो, जब आपके बिलीव्स गलत होता है, then also you are worthy of love, worthy of self-respect, worthy of happiness, worthy of everything around you. तो क्या होता है कि जब आप रियलाइज करते हो, आई हैव सीन मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेनी पीपल अराउंड मी, एक गिल्ट ट्रिप में चला जाता है
कि यार मैं जो 5 साल पहले किया था वो गलत था, दैट इज नॉट राइट, दैट वॉज नॉट द राइट थिंग, एंड वो एक गिल्ट ट्रिप में चला जाता है. बट लेट मी टेल यू समथिंग, द पॉइंट हियर इज नॉट टू फॉल इनटू द गिल्ट ट्रिप बट टू मेक अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. तो गिल्ट ट्रिप की वजह से, गिल्ट ट्रिप में ना जाके, what you need to do is learn from the incident and rewire yourself and get better, right? एक बार आप अपने आईज क्लोज करके आप अपने अंदर एक बार सोच लीजिए, क्या जो आपके आसपास जो लोग हैं, जो जिन्होंने आपको टर्म किया है कि आप अच्छे हो, आप बुरे हो, या आप सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो, these are people's thoughts about you, but understand only you and only you have the power to change it, and you do have the power to change it. तो आपके बारे में किसी ने कुछ भी कहा हो, याद रखिए you have the super power to change it completely, because शायद वो सही दे, शायद वो गलत दे, बट अगर आपको लगता है वो सही है या फिर there is a thing that needs to be changed, please do understand that you can change it. It is not a one time program thing, right? आपको प्रोग्राम किया गया है, आपको सिखाया गया है, आपको कंडीशन किया गया है, so what? You can still reprogram, you can still recondition, you can still change your beliefs, right? And you have the power to rewire, rebuild and regrow yourself. Towards the end, एक छोटी सी चीज, if you feel that, अगर आपको मेरी बातें सुनकर कुछ ऐसे आपके दिमाग में स्टिर हुआ, don't let that feeling go away. Start your rewiring journey आज इसी वक्त, और सोचिए वो क्या बिलीफ है आपके अंदर, एंड आई एम श्योर आप सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी छोटी बिलीफ होगा जिसको हमेशा आपने डाउट से देखा है, तो उसको ढूंढ निकालिए, उसकी जड़ तक जाइए और जानिए कि वो बिलीफ कहां से आया है, राइट? एंड देन यू सी हाउ यू चेंज इट, हाउ यू कैन रीवायर योरसेल्फ. एक बात मैं बोलना चाहूंगा, याद रखिए जो आपकी हीलिंग प्रोसेस है वो एक लाइटनिंग बोल्ट नहीं है, वो एक लाइटनिंग बल्ब है. तो व्हाट्स द डिफरेंस? जब आप लाइटनिंग होता है तो वो एक लाइटनिंग हो जाता है, एंड दैट्स इट, इट्स जस्ट वन मोमेंट एंड इट जस्ट हैपेंस. बट एक लाइटनिंग बल्ब का खूबसूरती क्या होता है? यू कैन रिवायर इट, यू कैन चेंज द वायरिंग ऑफ द बल्ब. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हीलिंग प्रोसेस इज. और अगर किसी ने आपको ये पहले बताया नहीं है, तो let me tell you, you can change your story today, this moment. It might make others uncomfortable, it might make others think that you are selfish, it might feel hard, so be it, but you have the superpower to change. I am also on this journey of rewriting, rewiring and becoming a better version of myself. And if you are here for that kind of an uncomfortable magic, welcome to this channel, because इस चैनल पे हम इसी के बारे में बात करेंगे, हम इसी के बारे में सोचेंगे कि how we can be a better person than what we were yesterday, what we were today, and how we can come out of as the better version of ourselves tomorrow. Share this video अपने किसी दोस्त के साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ, या जो भी आपके साथ जिनको आपको लगता है कि दिस मैसेज कैन मेक ए चेंज इन देम. प्लीज टू शेयर इट विद देम एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट दैट यू विल एवर वर्क इन योर लाइफ इज ऑन यू, राइट? सो लेट्स गेट इनटू दिस जर्नी ऑफ rewiring, reforming ourselves, एंड चलिए खुद को बदलते हैं. धन्यवाद.